बहन भाइयों को नमस्कार। हम लोग आज चर्चा करेंगे एसआईआर को लेकर के। घुसपैठियों की दीदी के दिल में दर्द क्यों है। देखो भाइयों, 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा होने हैं 12 राज्यों में, जिसमें पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, यूपी जैसे राज्य हैं। अब क्या है, इस एसआईआर को लेकर के कहीं और हंगामा है या नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा है। वहाँ की ममता बनर्जी जो घुसपैठियों की खैरख्वाह है, वो इसके बहुत ज़्यादा विरोध में है और किसी न किसी बहाने से इसका विरोध लगातार कर रही है। अभी तक जो फॉर्म वगैरह जमा हुए हैं, जितना काम पूरा हुआ, उससे 28 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, जिनमें से 9 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई। तो मतलब क्या हुआ, 19 लाख लोगों के नाम हटे। फिर जब से ये शुरू हुआ काम, तब से जो घुसपैठिए थे जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड और कागजात बना करके जो सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे, वो बांग्लादेश की सीमा में जहाँ कहीं बार्ब वायर फेंसिंग है उसके नीचे से भाग रहे थे और हमने ऐसे दृश्य देखे हैं। तो वो 2-3 लाख मान लीजिए भाग गए हों, और भी जिन रास्तों से वो आए थे उन्हीं रास्तों से वो भागे हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये 22 लाख मान लो, बाकी 9 लाख तो मर गए। तो अब ये है कि हम बिहार से तुलना करें तो बिहार के अंदर 69 लाख नाम कटे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, इस पश्चिमी बंगाल में बहुत ज़्यादा अवैध मतदाता होने की संभावना थी। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि वहाँ राज्य सरकार एसआईआर को ठीक से लागू नहीं कर रही है, वरना ये संख्या 28 लाख नहीं होकर के ये करोड़ 2 करोड़ में होनी चाहिए थी। ये ज़रूर जो ममता बनर्जी की मशीनरी है, वो चुनाव आयोग का इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। ये सत्ता परिवर्तन हो जाए, परमात्मा करे कि ये ममता बनर्जी विदा हो जाए, तो यहाँ एसआईआर दोबारा होना चाहिए और सुरक्षा बलों की देख रेख में होना चाहिए। ये मेरा पक्का अंदेशा है कि इसके अंदर पश्चिमी बंगाल सरकार ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही है। ये ममता बनर्जी वही है जो लोकसभा में पहले तो इन घुसपैठियों का विरोध करती थी, क्योंकि डेमोग्राफी बदलती है और राष्ट्र की सुविधाएं जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। मुफ्त अनाज ले लो जी, और 10 तरह की जो सरकारी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं, फर्जी कागजात बना लेते हैं। तो पहले तो खुद ही विरोध कर रही थी, क्योंकि बंगाल के मूल निवासियों के हितों के विरुद्ध है ये घुसपैठिए, उनके हकों को मारने वाले हैं। और आज जब उसको उन्होंने, इस ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बना लिया है, तो उनकी फेवर में खड़ी हो गई है। ये है राजनेताओं के रंग ढंग। सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। लक्षद्वीप में काम पूरा हो चुका है। वैसे ये बीएलओ लोग जो हैं, इन पे दबाव तो बहुत है और काम का प्रेशर भी है, लेकिन कोई भी विशेष अभियान होता है तो प्रेशर तो होता ही है काम का। अब ये डेथ केसेस के मामले ले लो, क्या जी 25 डेथ हो चुकी हैं, जिनमें से ये बता रहे हैं अलग अलग जगह। अब ये सोचने की बात है कि कुल 12 स्टेट्स में कितने बीएलओ काम कर रहे हैं। क्या नेचुरल डेथ नहीं होती इसमें से? कितनी नेचुरल डेथ हुई, किसी बीमारी के कारण हुई, या कोई हार्ट अटैक आ गया, या कोई और बात हो गई, तो वो कितनी हुई, इस काम के प्रेशर से कितनी हुई, ऐसे डाटा कहीं नहीं मिलते। केवल ये है कि डेथ हो गई। और तो डेथ तो भाई, जब लाखों लोग काम करेंगे तो कुछ स्वाभाविक डेथ भी होती हैं, और कुछ प्रेशर के कारण, जैसे किसी की शुगर बीपी बढ़ गया,
कोई ब्रेन हिमरेज हो गया, उसके कारण हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनको अलग अलग किया जाना चाहिए। यदि कोई जेन्युइन केस हो तो उसके अंदर उन्हें कुछ धनराशि दे करके परिवार को सहयोग भी सरकारों को करना चाहिए। और जहाँ कहीं जैसे अभी बंगाल में मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने हैं, 4-5 महीने बाकी पड़े हैं, तो फिर थोड़ा टाइम में भी रिलैक्सेशन किया जा सकता है, ताकि बीएलओ लोगों को ज़्यादा दबाव का सामना न करना पड़े, जिसके अंदर शिक्षक हैं, एलडीसी, यूडीसी हैं, सुपरवाइज़र टाइप के लोग लगे हुए हैं। तो इनके प्रति भी थोड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स हो तो वो भी अवगत करवा देना। एसआईआर राष्ट्र हित में है और ये ज़रूर होना चाहिए। घुसपैठियों का इस देश में कोई अधिकार नहीं। पुनः पुनः